हिंदी साहित्य लेक्चर 111 संवेदना। दो तरीकों से है संवेदना, एक स्पष्ट तौर पर, एक प्रतीकों के माध्यम से। प्रतीकों के माध्यम से राम की शक्ति पूजा में है, और एकल प्रतीकों के माध्यम से ये दो प्रकार से, एक एकल एक बहुलार्थी प्रकार से होते हैं। ये पौराणिक या मिथकीय होते हैं, ऐतिहासिक भी हो सकते हैं। यानी प्रतीक जो है ये पौराणिक या मिथकीय भी हो सकता है, ऐतिहासिक भी हो सकता है, और आधुनिक या अन्य प्रतीक भी हो सकता है। अब हम देखें संवेदना को लेकर तीन प्रमुख व्याख्याएं कौन कौन सी हैं। तो पहला है नंद किशोर नवल की व्याख्या। नंद किशोर नवल कहते हैं कि राम की शक्ति पूजा में सीता मुक्ति जो है वो नारी मुक्ति के बारे में बताया गया है। दूसरा निर्मला जैन तथा चंद्रकांत वांडी वाडेकर ने अलग अलग लिखा, परंतु इनका निष्कर्ष समान था, शक्ति की मौलिक कल्पना। तो ये इसको संवेदना बताते हैं, निर्मला जैन तथा चंद्रकांत वांडी वाडेकर। और तीसरा है डॉक्टर दूधनाथ सिंह ने निराला का आत्मसंघर्ष, ये संवेदना को बताया है। अब हम देखते हैं शक्ति की मौलिक कल्पना क्या है। तो शक्ति की मौलिक कल्पना अगर हम देखें तो परंपरागत या रावण को देखें तो साधना से शक्ति मिलती है, पारंपरिक शक्ति या पारंपरिक विधि। ठीक, पारंपरिक या रावण जो है वो नैतिक है, परंपरागत वो नैतिक है, तो नैतिक की ही विजय होती है, परंपरागत में नैतिक की ही विजय होती है। निराला इसे खारिज करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है राम की शक्ति पूजा में राम का मानवीकरण। तो इसके उत्तर में पहला पॉइंट है राम की शक्ति पूजा में राम ईश्वर नहीं मानव है। आधुनिक साहित्य में यह स्वाभाविक है कि ईश्वर या तो अनुपस्थित हो जाए या फिर मानव हो जाए। हिंदी साहित्य में यह प्रक्रिया भारतेंदु और द्विवेदी युग से ही दिखती है। हरिऔध ने प्रिय प्रवास के कृष्ण को मनुष्य बनाया, तो गुप्त जी के साकेत में राम स्वयं कहते हैं, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, मैं भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। निराला ने शक्ति पूजा में इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है, और नई कविता में धर्मवीर भारती के अंधा युग और नरेश मेहता की संशय की एक रात तक पहुंचकर यह प्रक्रिया पूरी तरह मुकम्मल हुई है। दूसरा पॉइंट है राम की शक्ति पूजा के राम यूं तो ईश्वर हैं, और कविता में कुछ संकेत यह स्पष्ट करते भी हैं। जैसे का पॉइंट है युद्ध में भीमा की मूर्ति, किसी योद्धा को न दिखना, सिर्फ राम को दिखना। खा पॉइंट है हनुमान के महाकाश गमन प्रसंग में भगवान शिव द्वारा की गई राम की प्रशंसा। तीसरा पॉइंट है इन छिटपुट संकेतों को छोड़ दें तो निराला की ज़्यादा कोशिश राम के मानव रूप को उभारने की रही है। राम में ऐसी कई मानवोचित कमजोरियां व लक्षण हैं जो ईश्वर में अकल्पनीय हैं। उदाहरण के लिए का पॉइंट है रुदन। उदाहरण है भक्ति भावित नैनों से सजल ... खा पॉइंट है संशय विकलता, भय, पराजय भावना, ये सभी कमजोरियां राम में हैं। उदाहरण है स्थिर राघवेंद्र ... गा पॉइंट है आत्मधिक्कार का भाव, ईश्वर में यह भाव नहीं होता क्योंकि वह तो व्यवस्था का निर्माता है। उदाहरण है धिक जीवन ... और घा पॉइंट है मनुष्य की स्वाभाविकता है कि वह चरम निराशा के समय में अतीत की सुंदर स्मृतियों से ऊर्जा हासिल करता है। ईश्वर को ना तो ऊर्जा हासिल करने की आवश्यकता होती है
और ना ही उसकी चेतना काल, भूत, वर्तमान और भविष्य में विभाजित होता है। वह तो नित्य वर्तमान में रहता है और उसके नित्य वर्तमान के एक क्षण में ही मनुष्यों के संपूर्ण भूत, वर्तमान और भविष्य निहित होता है। उदाहरण है, ऐसे क्षण अंधकार ... कहती थी माता सदा मुझे राजीव नयन। कहती थी माता सदा मुझे राजीव नयन ... क्वेश्चन नंबर 11 है, वस्तु संरचना पर नाती दीर्घ निबंध। इसमें इसके उत्तर में है, वस्तु का अर्थ है संवेदना, प्रतिपाद्य या विषय वस्तु। जिन रचनाओं की संवेदना एक आयामी और सपाट होती है उसमें वस्तु संरचना का विवाद उपस्थित नहीं होता। राम की शक्ति पूजा भिन्न प्रकार की कविता है। पौराणिक आख्यान के ढांचे में लिखी गई यह कविता एक साथ कई संवेदनाओं को छूती है और पाठक इस उलझन में पड़ जाता है कि विभिन्न संवेदनाओं का पारस्परिक संबंध क्या है, कि यह नारी मुक्ति की कविता है, निराला का आत्मसंघर्ष है या शक्ति की मौलिक कल्पना की कविता है। प्रश्न है कि इन संवेदनाओं में से किसे मूल संवेदना माना जाए। 1936 के परिदृश्य को देखते हुए ज़्यादा तर्कसंगत यही लगता है कि शक्ति की मौलिक कल्पना को इस कविता का मूल प्रतिपाद्य माना जाए। गहरे स्तर पर देखें तो शेष संवेदनाएं भी इसी की अभिव्यक्ति है, क्योंकि चाहे सीता की मुक्ति का संदर्भ हो या निराला का आत्मसंघर्ष, हर मामले में संकट यही है कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति, और समाधान यही है कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना। अतः शक्ति की मौलिक कल्पना वस्तु संरचना का आधार है और शेष संवेदनाएं उसी की विशिष्ट अभिव्यक्ति हैं। तो इसी के साथ लेक्चर नंबर 111 हिंदी साहित्य का यहीं पे समाप्त होता है। हिंदी साहित्य लेक्चर 112 शिल्प। शिल्प में हमें क्या क्या देखना है? सबसे पहले नज़रिया देखना है, फिर काव्य रूप देखना है, फिर भाषा शैली देखना है, फिर प्रतीक देखना है, फिर बिंब देखना है, फिर छंद देखना है, फिर नाटकीयता देखना है और फिर चरित्र योजना देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं शिल्प में। सबसे पहले नज़रिया। नज़रिया में है, शक्ति पूजा की जितनी ख्याति निराला के मौलिक चिंतन तथा संभावनाओं से भरे कथ्य के कारण है, उतनी ही उसकी शिल्पगत सुघड़ता के कारण भी। निराला का काव्य शिल्प ऐसा है कि यह कविता एक साथ स्वच्छंदतावाद और शास्त्रवाद के प्रतिमानों पर खरी उतरती है। काव्य रूप दूसरा था शिल्प में काव्य रूप। काव्य रूप का मतलब है लंबी कविता और महाकाव्यात्मक गरिमा या औदात्य। लंबी कविता काव्य रूप का मतलब है, या फिर महाकाव्यात्मक गरिमा या औदात्य। तो काव्य रूप में पहला पॉइंट है, राम की शक्ति पूजा काव्य रूप की दृष्टि से लंबी कविता है। लंबी कविता छायावाद में ही विकसित हुआ नया काव्य रूप है। इस दौर में निराला की सरोज स्मृति और तुलसीदास पंत की परिवर्तन तथा प्रसाद की प्रलय की छाया भी इसी काव्य रूप के तहत लिखी गई है। महादेवी को छोड़कर शेष तीनों छायावादी कवियों ने लंबी कविता के प्रयोग किए हैं। दूसरा पॉइंट है, डॉक्टर दूधनाथ सिंह ने अपनी विख्यात पुस्तक निराला एक आत्महंता आस्था में लंबी कविताओं के विकसित होने के कारणों की व्याख्या की है। आधुनिक काल में गद्य का विस्फोट होने से विचार तत्व पर निबंध ने वर्णन तत्व पर उपन्यास कहानियों ने
और घटना तत्व पर नाटकों ने अधिकार जमा लिया। फिर से इतना पढ़ता हूँ। आधुनिक काल में गद्य का विस्फोट होने से विचार तत्व पर निबंध ने, वर्णन तत्व पर उपन्यास कहानियों ने और घटना तत्व पर नाटकों ने अधिकार जमा लिया, तो कविताओं के पास एक ही क्षेत्र बचा, भावनाओं का क्षेत्र। द्विवेदी युगीन कवि गद्य की इस चुनौती से जूझते रहे और इस प्रक्रिया में उनकी कविताएं गद्यात्मक हो गई, किंतु छायावादी कवियों ने इस चुनौती में छिपी सृजनात्मक संभावनाओं को पहचाना और इतिवृत्त यानी वर्णन पक्ष को न्यूनतम रखते हुए भाव घनत्व से भरी कविताएं लिखीं, जो आकार में पारंपरिक महाकाव्यों, खंड काव्यों से छोटी थी, किंतु गीतों पर गीतों से लंबी थी। इन्हीं कविताओं को लंबी कविता कहने का चलन हुआ। तीसरा पॉइंट है, शक्ति पूजा लंबी कविता है, इसलिए स्वाभाविक है कि उसमें लंबी कविताओं वाली सभी विशेषताएं मौजूद हैं। का पॉइंट है इसमें, कविताओं में भावनाओं का घनत्व बहुत अधिक है। जैसे है निराशा, चरम आशा ... खा पॉइंट है, कवि ने जानबूझकर इतिवृत्तात्मक पक्ष अत्यंत सीमित रखा है। आमतौर पर वर्णन सिर्फ वहीं आए हैं जहां या तो चरित्रों की चेष्टाओं को दिखाना है या फिर दो भावनात्मक प्रसंगों के बीच की कड़ी को जोड़ना हो। उदाहरण है, चाहिए हमें 108 कपी ... चौथा पॉइंट है, गौरतलब है कि सभी लंबी कविताएं एक जैसी नहीं होती। आंतरिक संरचना की दृष्टि से उनमें भी भिन्नता होती है। उदाहरण के लिए, सरोज स्मृति एक लंबी प्रगीतात्मक कविता है, क्योंकि वह तीव्र भावनाओं के श्रृंखलाबद्ध विस्फोट को बांधने की कोशिश है। नई कविता में देखें तो अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस जैसी कविताएं विचारपरक लंबी कविताएं हैं, क्योंकि इनकी लंबाई का कारण यथार्थ समस्याओं का गहन विश्लेषण है। जहां राम की शक्ति पूजा का प्रश्न है, यह एक लंबी प्रबंधात्मक कविता है, क्योंकि इसमें राम कथा का कथानक आधार लिखा गया है। इस दृष्टि से यह अज्ञेय की असाध्य वीणा के नज़दीक है। हालांकि यह अंतर जरूर है कि इसमें तीव्र भावनाएं हैं, जबकि वहाँ भावनाओं का ठहराव या गैर रोमांटिक भाव बोध। पांचवा पॉइंट है, शक्ति पूजा का काव्य रूप एक और दृष्टि से भी प्रशंसनीय है। यह कविता बाहरी विधान में भले ही लंबी प्रबंधात्मक कविता है, किंतु भीतरी स्तर पर महाकाव्यात्मक औदात्य से संपन्न है। जिस प्रकार कामायनी परंपरागत कसौटियों से मुक्त नए प्रकार का भाव प्रधान महाकाव्य है, वैसे ही राम की शक्ति पूजा आकार या विस्तार के शर्तों को तोड़ता हुआ महाकाव्य है। निष्कर्ष में है, शक्ति पूजा न सिर्फ एक लंबी कविता है, बल्कि लंबी कविताओं का प्रतिमान भी है। क्वेश्चन है, शक्ति पूजा की प्रतीक योजना, जिसके उत्तर में पहला पॉइंट है, शक्ति पूजा छायावाद की शिखर कविता है, जो अपने मूल विधान में प्रतीकात्मक है। छायावादी कवि प्रतीकों के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। उन्होंने प्रतीकों का प्रयोग प्रायः 3 कारणों से किया है, जिसमें का पॉइंट है, अत्यंत सूक्ष्म वह गहरी बात कहने के लिए जिसे सपाट भाषा में कहना संभव न हो। खा पॉइंट है, कोई ऐसी बात कहने के लिए
जिस पर समाज की गंभीर प्रतिक्रिया आ सकती हो, विशेषता महादेवी वर्मा के काव्य में। और गा पॉइंट है, जहाँ एक साथ कई अर्थ संभावनाओं को व्यक्त करना हो, जहाँ एक साथ कई अर्थ संभावनाओं को व्यक्त करना हो और सपाट भाषा में ऐसा न हो पा रहा हो। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि जब 1936 में स्वाधीनता संग्राम सघन अर्थों में था, तब निराला राम की भक्ति क्यों कर रहे थे। उन्हें यह समझने की ज़रूरत है कि महान कविताएं अपने समय का रोज नामचा नहीं लिखती, बल्कि उससे गहरे स्तर पर जुड़ती हैं और कभी कभी प्रतीकों के स्तर पर संबंध कायम करती हैं। दूसरा पॉइंट है, शक्ति पूजा में प्रतीक न सामाजिक भय के कारण है, न ही अत्यंत सूक्ष्म और अमूर्त विषय वस्तु के कारण। वे इसलिए हैं क्योंकि निराला अपने समय की कई चुनौतियों को एक साथ व्यक्त करना चाहते थे। तीसरा पॉइंट है, विभिन्न प्रतीक, जिसमें राम का प्रतीक है, राम है प्रतीक, गाधी, स्वयं निराला, धर्म तथा सत्य के पक्ष में लड़ने वाला कोई भी योद्धा, धर्म या सत्य के पक्ष में लड़ने वाला कोई भी योद्धा, तो राम इसके प्रतीक हैं। सीता जो प्रतीक हैं वो भारतीय स्वाधीनता या अस्मिता, नारी या पत्नी, कविता मुक्ति की प्रतीक हैं। और रावण जो है वो ब्रिटिश सत्ता, सामंतवादी, पुरुषवादी ढांचा, अधर्म तथा असत्य से संबंधित प्रत्येक शक्ति, अधर्म तथा असत्य से संबंधित प्रत्येक शक्ति, रूढ़िवादी कवि और संपादक का प्रतीक है। और हनुमान जो है वो क्रांतिकारी आंदोलन, प्रचंड शक्ति जिस पर विवेक का नियंत्रण आवश्यक है के प्रतीक है। और एक प्रतीक है प्रकाश और अंधेरा। तो प्रकाश जो है वो उम्मीद और आशा का प्रतीक है, और जो अंधेरा है वो पराधीनता, हताशा, निराशा का उदाहरण या प्रतीक है। कविता का अंधेरे से शुरू होकर प्रकाश पर खत्म होना निराशा से आशा की यात्रा है। अब देखते हैं शक्ति पूजा की बिंब योजना। तो शक्ति पूजा की बिंब योजना में पहला पॉइंट है, छायावादी कविताएं बिंबों की दृष्टि से विश्व के किसी भी महान साहित्य से टकरा सकती हैं, ये रामविलास शर्मा कहते हैं। और दूसरा पॉइंट है, राम की शक्ति पूजा बिंबों की दृष्टि से छायावाद की चरम उपलब्धि। तीसरा पॉइंट है, चूंकि कविता विराट कथानक पर आधारित है और निराशा व पराजय जैसे भाव इसके केंद्र में है, इसलिए स्वाभाविक तौर पर इसमें भयानक बिंब ज़्यादा है। इस दृष्टि से यह कविता मुक्ति बोध के बिंबों से प्रतिस्पर्धा करती नजर आती है। उदाहरण है अमानिसा ... चौथा पॉइंट है, इस कविता की खासियत केवल भयानक और विराट बिंब नहीं है, छायावाद के मूल प्रकृति के अनुरूप इसमें कोमल और सुकुमार बिंब भी पर्याप्त मात्रा में है। जनक वाटिका में राम और सीता के लवंतराल के मिलन का बिंब किसी भी श्रृंगारिक कवि को चुनौती देने में समर्थ है। उदाहरण है नैनों का नैनों से गोपन ... पांचवा पॉइंट है, बिंब योजना का लाभ यह है कि यह कविता सिर्फ पाठ्य कविता न रहकर दृश्य श्रव्य इंद्रिक अनुभूतियों से संपन्न हो उठी है। इस कविता से गुजरना एक बिंब से दूसरे बिंब तक की यात्रा करने के समान है। यही कारण है कि यह कविता सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, बल्कि देखी, सुनी और महसूस की जाती है। अब हम देखते हैं शक्ति पूजा में छंद योजना। तो शक्ति पूजा में छंद योजना में पहला पॉइंट है, छंद के स्तर पर भी
निराला ने मौलिक प्रयोग किए हैं और अपने मुक्त छंद पद्धति का आंशिक प्रयोग शक्ति पूजा में किया है, जिसे दुरांतर प्रवाही यानी रन ऑन लाइन्स या पदानुच्छेद पद्धति यानी वर्स पैराग्राफ कहते हैं। इसका अर्थ है कि कविता में अर्थ की पंक्तियाँ कविता के चरणों के बराबर होने के बाध्य नहीं है, अर्थात कोई नया भाव कविता के पंक्ति के बीच में भी शुरू हो सकता है और अगली पंक्ति तक भी प्रवाहित रह सकता है। उदाहरण के लिए यदि शुरुआती 3 पंक्तियों को देखें तो उनके भीतर भाव कहाँ बदलते हैं, यह निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट होता है। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर, आज का। दूसरा पॉइंट है, शक्ति पूजा में छंद का पारंपरिक ढांचा भी कुछ हद तक कायम है। इसके प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं हैं और यह लघुवंत छंद है। प्रत्येक पंक्ति में 8-8 मात्राओं की 3 यतियां हैं। यह हिंदी की छंद परंपरा में अत्यंत मौलिक छंद है, क्योंकि हिंदी के सामान्यतः 2 या 4 यातियों की व्यवस्था दिखती है। अब इस छंद को शक्ति छंद के नाम से ही जाना जाता है और इसकी खासियत यह है कि यह माधुर्य से लेकर ओज तक सभी गुणों की अभिव्यक्ति सटीकता से करता है। अब हम देखते हैं नाटकीयता। तो नाटकीयता 2 प्रकार से हैं, एक द्वंद्व ज़्यादा है और एक अन्य युक्तियाँ। तो अन्य युक्तियों में है आकस्मिकता और द्वंद्व ज़्यादा में है हार योम जीत यानी आशा और निराशा, और दूसरा है अंधेरे और प्रकाश का द्वंद्व, अंधेरे और प्रकाश का द्वंद्व। अब देखें नाटक के प्रकार। तो नाटक के 2 प्रकार हैं, एक भारतीय एक पाश्चात्य। भारतीय के अनुसार देखें तो तपस्या जो है ये प्रयत्न है, एक फूल जो है वो प्राप्त्याशा है, देवी आ गई ये नियताप्ति है। तो प्रयत्न भारतीय परंपरा के अनुसार इसमें प्रयत्न है, प्राप्त्याशा है और नियताप्ति है। और पाश्चात्य परंपरा के अनुसार देखें तो देवी फूल ले गई ये संघर्ष का चरम बिंदु है। धिक जीवन जो है ये निगति है यानी पतन की ओर बढ़ेगी, पर अचानक ये नहीं हुआ यानी एक मन न थका राम का। तो बढ़ेगी पर अचानक ये नहीं हुआ। तो इसी के साथ हिंदी साहित्य का लेक्चर नंबर 112 यहीं पे समाप्त होता है। हिंदी साहित्य लेक्चर नंबर 113, राम की शक्ति पूजा की प्रासंगिकता। तो प्रासंगिकता में 3 अप्रोच है, एक है समस्याएं सबसे पहले देखेंगे, फिर समाधान देखेंगे और फिर दृष्टिकोण देखेंगे। तो समस्याओं में अगर बात करें तो समस्याएं देश अभी भी पराधीन है। देश अभी भी पराधीन है, किसके पराधीन है? भाषा के, सांस्कृतिक स्वाधीनता के और वंचित वर्गों की स्वाधीनता के पराधीन है। नारी की पराधीनता है यानी समतामूलक रिश्तों का न होना है। आज की समस्याएं भी हैं जैसे आतंकवाद, नस्लवाद, पर्यावरण संकट यानी अमीर देश कारण है, गरीब देश भोगता है, तानाशाही देश यानी नॉर्थ कोरिया। समाधान अगर देखें तो समाधान में पहला पॉइंट है शक्ति की मौलिक कल्पना और दूसरा पॉइंट है आराधन का आराधन से उत्तर। तो समाधान में है मोटिवेशनल यानी अभिप्रेरणा की क्षमता है। समाधान में मोटिवेशनल यानी अभिप्रेरणा की क्षमता है। समाधान में है जल संकट, पर्यावरण संकट। तीसरा पॉइंट है दृष्टिकोण। दृष्टिकोण में है सत्य असत्य के संघर्ष में सत्य अंततः जीतेगा, किंतु सत्य को मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखते हैं यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 15।
नया पाठ, नया विमर्श भी शामिल करें, यानी नारी विमर्श, दलित विमर्श ना लिखें तो भी चलेगा। अब एक क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा एक साथ स्वच्छंदतावाद और शास्त्रवाद के प्रतिमानों पर खरी उतरती है। तो चलिए इसके उत्तर देखते हैं। स्वच्छंदतावाद और शास्त्रवाद पश्चिमी साहित्य चिंतन के दो प्रमुख आंदोलन हैं। जहां वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज जैसे कवियों का संबंध स्वच्छंदतावाद से रहा है, वहीं अरस्तु और इलियट आदि चिंतकों का संबंध शास्त्रवाद से है। स्वच्छंदतावाद भावनाओं की तीव्रता, सहजता, व्यक्तिकता और नियमों से मुक्ति पर बल देता है, जबकि शास्त्रवाद का बल नियम, अनुशासन, कसी हुई काव्य शैली, भाव्यगत औदात्य जैसे बिंदुओं पर रहता है। राम की शक्ति पूजा की खासियत यह है कि वह एक साथ इन दोनों विरोधी प्रतिमानों को साधने में सक्षम है। अब देखें स्वच्छंदतावाद। तो स्वच्छंदतावाद में है, निराला छायावाद के कवि हैं और छायावाद अपने आप में स्वच्छंदतावादी आंदोलन है। इसलिए स्वाभाविक है कि राम की शक्ति पूजा में स्वच्छंदतावादी विशेषताएं प्रचुर मात्रा में हैं, जिसमें का पॉइंट है व्यक्तिकता, यानी निराला का आत्मसंघर्ष। खा पॉइंट है प्रेम को महत्व, यानी है जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो ना सका। गा पॉइंट है प्रकृति के साथ गहरा लगाव, जिसमें उदाहरण है कांपते हुए किस लय, भरते पराग समुदाय, गाते खग नवजीवन परिचय ... घा पॉइंट है सहजता पर बल, उदाहरण है राम मानव है ईश्वर नहीं, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा ... और अंगा पॉइंट है छंद के स्तर पर नियमों से मुक्ति व नव्य प्रयोग, छंद के स्तर पर नियमों से मुक्ति व नव्य प्रयोग। अब हम देखें शास्त्रवाद। तो शास्त्रवाद में का पॉइंट है राम के व्यक्तित्व में भावनाओं की तीव्रता से ज़्यादा महत्व, राम के व्यक्तित्व में भावनाओं की तीव्रता से ज़्यादा महत्व आत्मसंयम, अनुशासन और औदात्य का है, जो इलियट के निर्वैयक्तिकता सिद्धांत के अत्यंत निकट है। उदात्त चरित्र वाले बिंदु लिखें। खा पॉइंट है तत्सम बहुला, समास बहुला, भाषा इतनी कसी हुई है कि उसे सिर्फ भावनाओं का उद्गार नहीं माना जा सकता। उसके पीछे कवि का विशिष्ट प्रयास दिखता है, जो शास्त्रवाद के अनुकूल है। निष्कर्ष में लिखेंगे स्वच्छंदतावाद अधिक मात्रा में है, किंतु शास्त्रवाद का संस्पर्श है। अब हम देखें निराला की कुछ कविताओं का परिचय, जिसमें पहला पॉइंट है राग बिराग संकलन में निराला की प्रतिनिधि कविताएं संकलन है। यदि तुलसीदास और कुकुरमुत्ता दो को छोड़ दें तो निराला की हर प्रसिद्ध कविता इस संकलन में मिल जाती है। निराला की काव्य यात्रा को डॉक्टर रामविलास शर्मा ने 3 काल खंडों में विभाजित किया है। निराला की काव्य यात्रा को डॉक्टर रामविलास शर्मा ने 3 कालखंडों में विभाजित किया है। पहला कालखंड है, प्रथम चरण है 1921 से 1936, द्वितीय चरण है 1937 से 1949 और तृतीय चरण है 1950 से 1961। तो अगर हम देखें पहला चरण, प्रथम चरण, तो प्रथम चरण में मुख्यतः 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई, गीतिका, परिमल तथा अनामिका। इस दौर की प्रसिद्ध कविताएं निम्नलिखित है, जिसमें पहला पॉइंट है रंग गई पग पग धन्य धरा। तो ये उदाहरण था, इसमें प्रकृति का सुंदर वर्णन है। दूसरा है जूही की कली, जूही की कली यानी पहली प्रसिद्ध कविता मुक्त छंद में है।
विजन वन वल्लरी पर डॉट डॉट डॉट, ये पहली प्रसिद्ध कविता मुक्त छंद में है। और तीसरा है जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार, ये अभिप्रेरणात्मक काव्य और राष्ट्रीय चेतना पर आधारित है। जैसे उदाहरण है इसमें, एक ही संसार के बीते दिन, पक्ष, मास, वर्ष कितने ही हजार, जागो फिर एक बार, पश्चिम की उक्ति नहीं गीता है गीता है, स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। फिर से इतना पढ़ देता हूँ, एक ही संसार के बीते दिन, पक्ष, मास, एक ही संसार के बीते दिन, पक्ष, मास, वर्ष कितने ही हजार, वर्ष कितने ही हजार, जागो फिर एक बार, पश्चिम की उक्ति नहीं, पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है गीता है, स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। चौथा पॉइंट है बादल राग एक, बादल राग एक, जिसमें प्रकृति प्रेम की कविता है। बादल राग एक प्रकृति प्रेम की कविता है। पांचवा पॉइंट है सरोज स्मृति। छठा पॉइंट है राम की शक्ति पूजा। सातवां पॉइंट है वर दे वीणा वादनी वर दे, इसमें सरस्वती की पूजा राष्ट्र प्रेम के भाव से है। उदाहरण है जैसे, वर दे वीणा वादनी वर दे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। आठवां पॉइंट है भारती जय विजय करे कनक शस्य कमल धरे, भारती जय विजय करे कनक शस्य कमल धरे, कनक मतलब सोना, शस्य मतलब हरियाली। तो कृषक समृद्धि और आर्थिक समृद्धि पर यह कविता है। अब देखते हैं द्वितीय चरण। दूसरा चरण में पहला पॉइंट है तुलसीदास, तो बाद में विस्तार से तुलसीदास के बारे में है। तो तुलसीदास यह कविता 1928 से 29 में काफ़ी हद तक लिखी जा चुकी थी, किंतु इसका प्रकाशन 1938 में हुआ। इसमें निराला का तेवर कुछ कुछ राम की शक्ति पूजा जैसा ही है। दूसरा पॉइंट है तोड़ती पत्थर, जो प्रगतिवादी तेवर जिसमें है। उदाहरण है इसमें, वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर डॉट डॉट डॉट, करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्रकार, यानी इसमें पेड़ों की लाइन है, वो भवन है। दूसरा पॉइंट है अड़िमा संग्रह में कई ऐसी कविताएं छपी जिनमें निराश्य का भाव दिखाई देता है। जैसे का पॉइंट है मैं अकेला में है, मैं अकेला देखता हूँ आ रही मेरे दिवस की सांध्य वेला। खा पॉइंट है स्नेह निर्झर बह गया, तो इसमें है स्नेह निर्झर बह गया है, रेत तंजो रह गया है, मैं आलाक्षित हूँ यहीं कभी कह गया है। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत तंजो रह गया है डॉट 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 क्रॉस क्रॉस क्रॉस, मैं आलक्षित हूँ यही कभी कह गया है। और गा पॉइंट है गहन है यह अधियारा, गहन है यह अधियारा। तीसरा पॉइंट है इस दौर में उनकी एक कविता दलित समाज के प्रति है, जिसका नाम दलित जन को करो करुणा है, जिसका नाम दलित जन को करो करुणा है। दलित जन पर करो करुणा, दीनता पर उतर आए प्रभु तुम्हारी शक्ति अरुणा, दलित जन पर करो करुणा, दीनता पर उतर आए प्रभु तुम्हारी शक्ति करुणा। तुलसीदास कविता में भी दलितों की दुर्दशा का चरित्र तथा नाराजगी भी व्यक्त की गई है। और चौथा है कुकुरमुत्ता, जो कि विद्रोह का काव्य है। अब हम देखते हैं तीसरा चरण, जो कि 1950 से 1961 तक है। कुछ नए प्रयोग हुए, इस समय कुछ नए प्रयोग हुए। ज़्यादा मात्रा में दुख और ईश्वर भक्ति की कविताएं दिखाई पड़ती हैं, ज़्यादा मात्रा में दुख और ईश्वर भक्ति की कविताएं दिखाई पड़ती हैं। जैसे का पॉइंट है गीत गाने दो मुझे तो, गीत गाने दो मुझे तो इसमें है गीत गाने दो मुझे तो,
गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो, कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। खा पॉइंट है दुखता रहता है अब जीवन, तो इसमें है दुखता रहता है अब जीवन, पतझड़ का जैसा वन उपवन। गा पॉइंट है मरा हूँ हजार मरण, तो इसमें है मरा हूँ हजार मरण, पाई तब चरण सरल, मरा हूँ हजार मरण, मरण पाई तब चरण सरल। घा पॉइंट है दूरित दूर करो नाथ, आ सरल हूँ गहो हाथ, दूरित दूर करो नाथ, आ सरल हूँ गहो हाथ। अंगा पॉइंट है भजन कर हरि के चरण मन, भजन कर हरि के चरण मन, पार कर मायावरण मन। चा पॉइंट है आग सारी फूक चुकी है, आग सारी फूक चुकी है, रागनी वह रुक चुकी है, आग सारी फूक चुकी है, रागनी वह रुक चुकी है। और छा पॉइंट है ताक कमिश्नी वरी, ताक कमसिन वारी, ताक कमसिन वारी, ताक कम सिन वारी, ताक काम सिन वारी, सिन वारी सिन वारी। तो इसमें है ताक कम सिन वारी, ताक कम सिन वारी, ताक काम सिन वारी, सिनवारी सिनवारी। अब हम देखें तुलसीदास कविता। तुलसीदास कविता में पॉइंट है, पॉइंट नहीं है, तुलसीदास कविता के उत्तर में है निराला की प्रसिद्ध लंबी कविताओं में राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता तथा तुलसीदास अग्रगण्य है। इनमें तुलसीदास सर्वाधिक लंबी कविता है जो 1928-29 में लिखनी शुरू की गई और 1938 में प्रकाशित हुई। इस कविता को 3 हिस्सों में बांटकर समझा जा सकता है। संपूर्ण कथा यह है कि तुलसीदास अपने समय की दुर्दशाओं का अंत करना चाहते हैं, किंतु स्वयं अपनी वासनाओं से मुक्त नहीं हो पाते। अंत में अपनी पत्नी की प्रताड़ना से उन्हें जीवन का महान उद्देश्य समझ आया और वे अपने कर्तव्य में रत हुए। पहले चरण में बताया गया है कि देश में कैसे विदेशी आक्रमणकारियों ने नियंत्रण स्थापित कर लिया है और पंजाब, कौशल, बिहार, बुंदेलखंड व कालिंजर आदि सभी क्षेत्र कैसे मुगलों और पठानों के कब्जे में आ चुके हैं। पहले ही छंद की पंक्ति है उर के आसन पर सिर अस्त्राण शासन करते हैं मुसलमान, उर के आसन पर सिर अस्त्राण शासन करते हैं मुसलमान। इसी समय युवक तुलसीदास काव्य शास्त्र का अध्ययन करके जीवन में प्रवेश कर रहे थे। वे मित्रों के साथ चित्रकूट गए थे। फिर से बोलता हूँ, इसी समय युवक तुलसीदास काव्य शास्त्र का अध्ययन करके जीवन में प्रवेश कर रहे थे। वे मित्रों के साथ चित्रकूट गए तो वहाँ उन्हें यह एहसास हुआ कि जैसे राम ने अहिल्या का उद्धार किया था, वैसे उन्हें जड़ हो चुके भारत का उद्धार करना है। देश में विभिन्न संप्रदाय परस्पर संघर्ष में लगे हैं। वर्ण व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है और शूद्रों के साथ अत्यंत ज्यादतियां हो रही हैं। इस संपूर्ण अंधकार को चाहे बिना देश आगे नहीं बढ़ता। इस संपूर्ण अंधकार को चीरे बिना देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस संपूर्ण अंधकार को चीरे बिना देश आगे नहीं बढ़ेगा। उदाहरण है चलते फिरते पर निस्सहाय, चलते फिरते पर निस्सहाय, वे दीन छीण कंकाल काय, वे दीन छीण कंकाल काय, क्रॉस 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 क्रॉस। शूद्रगण क्षुद्र जीवन संबल, शूद्रगण क्षुद्र जीवन संबल, पुरपुर में। कवि
देश का अंधकार दूर करना चाहता है, किंतु उसी समय वह रत्नावली के सौंदर्य पर मोहित हो जाता है। वह उससे विवाह करता है और वासना की अनियंत्रित खोह में डूब जाता है। उसके पास अपने तर्क भी हैं कि सौंदर्य बंधन भले हो, लेकिन इस बंधन के बिना प्रगति असंभव है। कुछ दिन बाद माता पिता का संदेश आने पर रत्नावली अपने घर जाती है, किंतु तुलसीदास अधीरज के शिकार होकर खुद भी ससुराल चले जाते हैं और वहां रत्नावली पर घर के लोग व्यंग करते हैं। रत्नावली तुलसीदास को धिक्कारती है। धिक धाय तुम यो अनाहुत, धिक धाय तुम यो अनाहुत, धो दिया श्रेष्ठ कुलधर्म धूत, धो दिया श्रेष्ठ कुलधर्म धूत, राम के नहीं काम के सूत कहलाए, राम के नहीं काम के सूत कहलाए। इस प्रताड़ना से तुलसीदास के पूर्व संस्कार जागृत हुए और रति भाव तुरंत भस्म हो गया। उन्होंने अपनी पत्नी को दाम्पत्य जीवन का अंतिम वाक्य कहा, तुमने जो प्रकाश दिया है उससे अब घर में रहने का अवसर नहीं, तुमने जो प्रकाश दिया है उससे अब घर में रहने का अवसर नहीं। मैंने इस जीवन का जो व्रत लिया है उससे अब इस ओर देखूंगा भी नहीं। मैंने इस जीवन का जो व्रत लिया है उससे अब इस ओर देखूंगा भी नहीं। उदाहरण है, जागो जागो आया प्रभात, जागो जागो आया प्रभात, बीती वह बीती अंध रात, बीती वह बीती अंध रात। तो इसी के साथ लेक्चर नंबर 113 हिंदी साहित्य का यहीं पे समाप्त होता है। हिंदी साहित्य लेक्चर 114 यूपीएससी का क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर है, डॉक्टर निर्मला जैन के शब्दों में कहें तो राम की शक्ति पूजा कविता के कलेवर में एक अद्भुत नाटकीय सिद्धि है। उसकी नाटकीयता का मूल आधार उस द्वंद्वात्मक संरचना में है जो कथानक को बार बार वक्र बनाती है। कभी तनाव तो कभी उल्लास के विपरीत क्षण उपस्थित करती है और अंततः चरम बिंदु और निगति के ट्रैजिक रास्ते को छोड़कर प्राप्त्याशा और नियताप्ति के सुखांत रास्ते पर बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट है, इस द्वंद्वात्मक संरचना का केंद्रीय कथन है, धिक जीवन को जो पाता ही विरोध। इससे पहले हर तनाव और हर खुशी से बाहर निकलने के विकल्प विद्यमान हैं, किंतु द्वंद्व के इस चरम बिंदु पर आकर राम के पास दो ही विकल्प बचे हैं। या तो वे सरोज स्मृति के निराला की तरह ट्रैजिक अंत को स्वीकार कर लें, या फिर तनाव और निराशा की इस चरम क्षण में कोई ऐसा मौलिक रास्ता निकालें जहां उनकी पराजय विजय में परिवर्तित हो। इस चरम बिंदु पर जैसे ही दो आत्मधिक्कार की मुद्रा में आते हैं और उन्हें सीता के मुक्त न हो पाने की वास्तविकता दिखाई देने लगती है, उसी क्षण उनका वह दूसरा मन उत्तेजित होता है जिसने दैन्य, विनय और पराजय को जाना ही नहीं है। चूँकि यह टर्निंग पॉइंट धिक जीवन के पंक्ति से ही तय हुआ है, इसलिए इसे द्वंद्व योजना की केंद्रीय पंक्ति मानने में कोई आश्चर्य नहीं है। उदाहरण है, धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध। धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, ... नहीं जानता विनय। तीसरा पॉइंट है, इस पंक्ति के आलोक में पूरी कविता के द्वंद्व योजना को समझा जा सकता है, जो रवि हुआ अस्त से शुरू होकर है अमानिसा की निराशा तक पहुँचती है और केवल जलती मसाल से लेकर निसी हुई विगत
के प्रकाश बिंदुओं के सहारे निराशा के अंधकार से जूझती है। स्थिर राघवेंद्र को बार बार संशय हिलाता है। सीता की स्मृति आने पर विश्व विजय भावना उनके मन में आती है। भीमा मूर्ति को देखते ही वे पुनः निराश होते हैं और भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्ता दल की स्थिति आती है। और भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्ता दल की स्थिति आती है। फिर जामवंत का यह सुझाव कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना कथानक की धारा मोड़ती है। राम आराधन का दृढ़ आराधन से उत्तर देते हैं, किंतु जब पूजा का अंतिम पुष्प दुर्गा उठा ले जाती है तो राम को लगता है कि उनके नैतिक जीवन का कोई मूल्य नहीं है। अन्याय जिधर है उधर शक्ति की वेदना यहाँ आकर इतनी गहरी हो जाती है कि वे मानो फट पड़ते हैं। और इसी बिंदु पर हुआ आत्मधिक्कार धिक जीवन की शब्दावली में मुखरित होता है। इसे द्वंद्व योजना का चरम न माना जाए तो फिर किस पंक्ति को माना जाए। चौथा पॉइंट है, यदि आवश्यकता लगे तो भारतीय कार्यावस्थाओं व पश्चिमी चरणों वाला बिंदु भी लिखें, धिक जीवन को टर्निंग पॉइंट सिद्ध करते हुए। अब देखते हैं यूपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। इसके आंसर में है 1936 ईस्वी का भारत निराशा के अंधकार में डूबा हुआ था। 1936 ईस्वी का भारत निराशा के अंधकार में डूबा हुआ था। असहयोग और सबने अवज्ञा आंदोलन विफल होने के कारण राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के सफल होने की संभावनाएं धूमिल हो रही थीं। जन समुदाय न उम्मीद हो रहा था, किंतु किसान, मजदूर और स्त्रियां आज़ादी के व्यापक नज़रिए के साथ दृढ़ संकल्प लिए जूझने का मन बना चुके थे। दलितों और आदिवासियों में भी स्वाधीनता की चेतना सामाजिक संदर्भों में हिलोरे मार रही थी। ऐसे समय में पूरा देश महसूस कर रहा था कि साम्राज्यवाद और सामंतवाद के चौतरफा अधेरों से लड़ने के लिए शक्ति की मौलिक कल्पना करना जरूरी हो गया है। निराला राम की शक्ति पूजा में इसी ऐतिहासिक जरूरत को पूरा करने की कोशिश में है। दूसरा पॉइंट है, निराला ने अपनी शक्ति की धारणा जामवंत के माध्यम से प्रस्तुत की है, किंतु संपूर्णता में समझने के लिए राम, हनुमान, दुर्गा और शिव के चरित्रों को भी ध्यानपूर्वक देखना अपेक्षित होगा। तीसरा पॉइंट है, मूल समस्या। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, अर्थात शक्ति साधना की वशीभूत है, ना कि नैतिक। अर्थात शक्ति साधना की वशीभूत है, ना कि नैतिक। और चौथा पॉइंट है, शेष वही जो नोट्स में है, यानी शक्ति की मौलिक कल्पना, राम के मुख में लीन यानी आंतरिक शक्ति, जबकि रावण को बाह्य शक्ति। अब हम देखते हैं यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 12 है, राग विराग के विशिष्ट कवि या राग विराग के नामकरण का औचित्य। तो इसके उत्तर में पहला पॉइंट है, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की प्रतिनिधि कविताओं का संकलन राग विराग नाम से किया है। संकलन की भूमिका के पहले ही वाक्य में वह जिक्र करते हैं कि जब 1923 ईस्वी में निराला ने मतवाला पत्र प्रकाशित करना शुरू किया तो उसके मुख्य पृष्ठ के लिए निम्नलिखित 2 पंक्तियां लिखीं। अमिये गरल शशि सीकर रविकर राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है यह मतवाला। पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है यह मतवाला। इसका भाव यह था कि
बतवाला पत्र में जीवन मृत्यु, अमृत विष और राग विराग संसार के इन सनातन विरुद्धों या द्वंद्वों पर रचनाएं प्रकाशित होंगी। डॉक्टर शर्मा के शब्दों में कहें तो मत वाला या कोई अन्य पक्ष तो इस उद्देश्य पर खरा नहीं उतर सका, किंतु इन पंक्तियों को सही सिद्ध किया। निराला की अपनी कविताओं में, किंतु इन पंक्तियों को सही सिद्ध किया निराला की अपनी कविताओं में। उनकी कविताओं में जितना आनंद का अमृत है उतना ही वेदना का विष। दूसरा पॉइंट है, राग का अर्थ होता है प्रेम या लगाव, जबकि विराग का अर्थ है वैराग्य का भाव। प्रायः कवि जीवन की आसक्ति और अनासक्ति में एक राह चुनता है, विरुद्धों का सामंजस्य का साहस नहीं करता। जहाँ रीतकाल के कवि सिर्फ आसक्ति में डूबे हैं, वहीं मुक्तिबोध निरंतर मध्यवर्गीय अपराध बोध की छटपटाहट में वहीं निराला ने आसक्ति और अनासक्ति के इन विरोधी भावों को एक साथ आत्मसात किया है। इसीलिए वे कबीर और नागार्जुन की परंपरा में शामिल होते हैं। तीसरा पॉइंट है, निराला की कविताओं का इतिहास देखें तो 1921 से 1961 तक इस काव्य यात्रा में 3 चरण देखे जा सकते हैं। खुद संकेत करें, किंतु इन 3 चरणों में राग और विराग की युगपत उपस्थिति विद्यमान है। हाँ, इतना जरूर है कि राग का अनुपात क्रमशः कम होता गया है और विराग का अनुपात क्रमशः बढ़ता गया है। चौथा पॉइंट देखें तो आरंभिक काव्य यात्रा में निराला में राग का भाव केंद्रित है। रंग गई पग पग धन्य धरा में दिखता हुआ प्रकृत प्रेम, जूही की कली में झलकती हुई रोमानियत, जागो फिर एक बार में दिखने वाला आत्मविश्वास, वर दे वीणा वादनी वर दे में दिखने वाली स्वतंत्र चेतना, यह सब उसी रागात्मकता और साहस के लक्षण हैं। इस चरण में वह सरोज स्मृति में थोड़ा सा टूटे हैं, किंतु राम की शक्ति पूजा में उन्होंने अंततः उसी महाप्राण व्यक्तित्व को हासिल कर लिया है जिसके लिए वह जाने जाते रहे हैं। धीरे धीरे निराला के काव्य में वैराग्य का भाव बढ़ता गया है। उनके दूसरे चरण की अनेक कविताएं इस परिवर्तन का साक्ष्य देती हैं। अणिमा संग्रह में छपी कविताएं जैसे मैं अकेला, देखता हूँ आ रही, मेरे दिवस की सांख्य बेला, यह या स्नेह झरड़ बह गया है, रेत ज्योतन रह गया है, इसी मन स्थिति की कविताएं हैं। पहले चरण में जो भाव सरोज स्मृति जैसी कविताओं में अल्पांश में था, पहले चरण में जो भाव सरोज स्मृति जैसी कविताओं में अल्पांश में था, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, वह दूसरे चरण की गहन है यह अधियारा जैसी कविताओं में गहरा हो गया है। हाँ, यह जरूर है कि इस दौर में भी वे तोड़ती पत्थर और कुकुरमुत्ता जैसी कविताएं लिख रहे थे, जिनमें जीवन के प्रति आसक्ति, आत्मविश्वास और विद्रोह का भाव उपस्थित है। अंतिम चरण में निराला वैराग्य की ओर झुके हुए हैं। दुखता रहा है अब जीवन, सुख का दिन डूबे डूब जाए, गीत गाने दो मुझे, तो वेदना को रोकने को
यह इस दौर तो वेदना को रोकने को यह इस दौर में उनका मूल भाव हो गया। उनका ज़्यादा मन भक्ति में रमने लग गया है और इस भक्ति में पीड़ा मुक्ति की भावना ज़्यादा है, आत्मविश्वास का भाव कम है। भजन कर हरि के चरण मन, भजन कर हरि के चरण मन और दूरित दूर करो नाथ, इस दौर की प्रतिनिधि कविताएं हैं। इस चरण में घोर निराशा और वैराग्य के बावजूद बीच बीच में दूरित दूर करो नाथ, इस दौर की प्रतिनिधि कविताएं हैं। इस चरण में घोर निराशा और वैराग्य के बावजूद बीच बीच में आसक्ति और आत्मविश्वास का भाव भी झलकता है। उदाहरण के लिए, फिर बेले में कलियां आई, फिर बेले में कलियां आई, फूटे हैं आगों में, फूटे हैं आमों में बौर, जैसी प्रकृति प्रेम की कविताएं इस दौर की हैं और ताक कमासिन वारी जैसी चरम प्रयोगशील कविताएं भी इसी दौर की हैं। सार यह है कि निराला जीवन के हर दौर में उल्लास और उदासी को साथ साथ साधने वाले कवि हैं और यही बात उन्हें हिंदी साहित्य में विशिष्ट बनाती है। अब देखते हैं यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर। तो इसमें पहला पॉइंट है उत्तर में, राम की शक्ति पूजा में दो मनों का संघर्ष लगातार विद्यमान है। एक तरफ वह मन है जो असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार, जो असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार, तो दूसरी ओर है वह एक और मन रहा राम का जो न थका। इन दोनों के नाटकीय द्वंद्व में ही राम की शक्ति पूजा का सार छिपा है। दूसरा पॉइंट है, इस द्वंद्व पर विस्तार से लिखें। तीसरा पॉइंट है, राम की शक्ति पूजा 1936 में लिखी गई, जिससे एक वर्ष पूर्व सरोज स्मृति की रचना हुई थी। तुलसीदास कविता का अधिकांश हिस्सा 1928 से 29 में लिखा जा चुका था, हालांकि उसका प्रकाशन कुछ देर से हुआ। समीक्षकों का मानना है कि तुलसीदास स्वयं निराला हैं, शक्ति पूजा के राम भी वे ही हैं और सरोज स्मृति में तो वे साक्षात उपस्थित हैं ही। यही कारण है कि शक्ति पूजा के राम में तुलसीदास भी झलकते हैं और सरोज स्मृति के निराला भी। सरोज स्मृति दुख की कविता है। इस कविता का अंत भी दुख और निराशा के चरम पर हुआ है। ऐसा लगता है कि जीवन संघर्षों से पूर्णतः पराजित होकर निराला इसके अंत में कह रहे हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। चौथा पॉइंट है, जहाँ सरोज स्मृति जीवन संघर्षों में पराजित हो जाने की कविता है, वहीं तुलसीदास आत्मसंघर्ष और जीवन संघर्ष में जूझने की कविता है। कविता की शुरुआत शक्ति पूजा की तरह निराश माहौल से होती है। उर के आसन पर शिषशान शासन करते हैं मुसलमान, यानी विदेशी आक्रांता। तुलसीदास आक्रांताओं से घिरे देश को मुक्त कराना चाहते हैं, किंतु स्वयं अपनी वासनाओं से मुक्त नहीं हैं। अंततः रत्नावली का धिक्कार उनके उस तेजस्वी मन को जगाता है और कविता आत्मविश्वास के बिंदु पर समाप्त होती है। जागो जागो आया प्रभात, बीती व बीती अंध रात। निष्कर्ष में है, यह कहने में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए कि राम की शक्ति पूजा भावों के स्तर पर दो लंबी कविताओं का समुच्चय है। सरोज स्मृति के पराजित निराला और तुलसीदास के अपराजित तुलसीदास।
शक्ति पूजा के राम में समाहित हो गए हैं। हाँ, यह जरूर है कि तुलसीदास का अनुपात सरोज स्मृति से अधिक है। अब देखिए यूपीएससी में जो क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया उसके निष्कर्ष में क्या लिखना है। मरने के बाद पसे मरगन समझ में आएंगे ये कौन हमदम थे। पसे मरगन समझ में आएंगे ये कौन हमदम थे। समर और गुल खिजा में, समर और गुल खिजा में गर्मियों में आओ ए जमजम थे। समर और गुल खिजा में गर्मियों में आओ ए जमजम थे। इसका अर्थ है मेरी मृत्यु के बाद लोग याद रखेंगे, मेरी मृत्यु के बाद लोग याद करेंगे कि मेरा क्या महत्व था, तब वे मुझे ऐसे ही याद करेंगे जैसे पतझड़ में फल फूल और गर्मियों में शीतल पवित्र जल का महत्व महसूस होता है। अब यूपीपीएससीएस में क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, लेकिन आंसर से पहले एक संकेत दिया गया है कि ऐसे प्रश्न जिनके 2 या अधिक अर्थ निकलें, ऐसे प्रश्न यदि संभव हो तो उन्हें कीन दूरते दंड प्रणाम। ठीक, तो यूपीपीएससी के क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर में है कोई भी कविता या रचना भाषा में उतरने से पहले, कोई भी कविता या रचना भाषा में उतरने से पहले मन में उतरती है। जब कवि भाषा में अपने भावों की प्रस्तुति करता है तो उसे हमेशा यह वेदना होती है कि वह अपने भावों को अपने शब्दों में हूबहू नहीं उतार सका है। इलियट के शब्दों में कहें तो अपने मन में रची गई कविता, अपने मन में रची गई कविता और कागज पर लिखी गई कविता के बीच वस्तुनिष्ठ समीकरण या अद्वैत सध नहीं पाता। राम की शक्ति पूजा निराला की सर्वश्रेष्ठ कविता है और माना जाता है कि अपनी मानसिक काव्य यात्रा में निराला जैसी आदर्श कविता की कल्पना करते थे, और माना जाता है कि अपनी मानसिक काव्य यात्रा में निराला जैसी आदर्श कविता की कल्पना करते थे, वह शक्ति पूजा में पूरी पारदर्शिता के साथ साकार हो उठी है। इसी अर्थ में कहा जा सकता है कि यह कविता निराला की मानसिक काव्य यात्रा की सिद्धि है। दूसरा पॉइंट है विभिन्न संकेत, जिसमें का पॉइंट है एक साथ स्वच्छंदतावाद और शास्त्रवाद को साधने में सफल। खा पॉइंट है एक ही प्रतीक योजना से व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय संदर्भों की सटीक अभिव्यक्ति। एक ही प्रतीक योजना से व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय संदर्भों की सटीक अभिव्यक्ति। गा पॉइंट है लंबी कविता के ढांचे में महाकाव्यात्मक गरिमा की उपलब्धि। लंबी कविता के ढांचे में महाकाव्यात्मक गरिमा की उपलब्धि। और घा पॉइंट है छंद का ढांचा बनाए रखते हुए भी भावों की मुक्ति। छंद का ढांचा बनाए रखते हुए भी भावों की मुक्ति। अब देखिए यूपीपीसीएस में क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर है। उत्तर में है पहला पॉइंट राम की शक्ति पूजा वाले प्रमुख बिंदु लिखें, जिसमें का पॉइंट है वेदांती सर्ववाद पर आधारित भक्ति भावना। वेदांती सर्ववाद पर आधारित भक्ति भावना जिसमें प्रकृति ईश्वर के साधन है, जिसमें प्रकृति ईश्वर के समान है। उदाहरण है देखो बंधुअर ... पार्वती। खा पॉइंट है शैव शाक्य वैष्णव परंपरा में सामंजस्य। शैव शाक्य वैष्णव परंपरा में सामंजस्य। गा पॉइंट है योग और भक्ति में समन्वय। योग और भक्ति में समन्वय। दूसरा पॉइंट है अन्य बिंदु, और अन्य बिंदु में का पॉइंट है कहीं कहीं ईश्वर की भक्ति इसलिए की है कि देश को स्वाधीनता हासिल हो, मुख्यतः सरस्वती की भक्ति में। वरदे वीणा वादनी वरदे ... खा पॉइंट है कहीं कहीं भक्ति को
सामाजिक समावेशन से जोड़ते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दलितों को मानवीय जीवन प्रदान करे। दलित जन पर करो करुणा डॉट डॉट डॉट। और गा पॉइंट है, जीवन के अंतिम दौर में उनकी भक्ति भावना नैराश्य और दास्य भाव से युक्त दिखती है, जहां वे ईश्वर से निवेदन करते हैं कि उन्हें भवसागर से मुक्ति प्रदान करे। दूरित दूर करो नाथ डॉट डॉट डॉट। अब हम देखते हैं यूपीपीसीएस में पूछे गए क्वेश्चन नंबर 13 के उत्तर को। तो क्वेश्चन नंबर 13 था, निराला शताब्दी के महान कवि हैं। निराला शताब्दी के महान कवि हैं। तो इसके उत्तर में पहला पॉइंट है लोक जीवन, दूसरा है कविता आज भी प्रासंगिक, तीसरा है अपने समय की समस्या, चौथा है समन्वय क्षमता व्यापक, और पांचवा है देश काल का अतिक्रमण। देश काल का अतिक्रमण। पहला लोक जीवन, दूसरा कविता आज भी प्रासंगिक, तीसरा अपने समय की समस्या, चौथा समन्वय क्षमता व्यापक, और पांचवा है देश काल का अतिक्रमण। अब इसे विस्तार में अगर देखें तो पहला पॉइंट जो था, पहला पॉइंट है 20वीं सदी खड़ी बोली हिंदी साहित्य के विकास की सदी है। इस सदी में हिंदी के कई महान कवि सक्रिय रहे, जिनमें मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी, मुक्तिबोध, अज्ञेय, नागार्जुन और दिनकर अग्रगण्य हैं। इनमें से किसी एक को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करना एक जटिल चुनौती जैसा है, किंतु फिर भी यदि चुनना ही हो तो निराला का दावा सबसे मजबूत नजर आता है। दूसरा पॉइंट है कवि की महानता की पहली पहचान इस बात से होती है कि वह किस हद तक प्रगतिशील मूल्यों को धारण कर सका और समाज के वंचित वर्गों को साहित्य की मुख्य धारा में शामिल कर सका। इस दृष्टि से निराला की प्रतिस्पर्धा यदि किसी से है तो नागार्जुन से है। का पॉइंट है नारी मुक्ति, सरोज स्मृति, एडवर्ड के प्रति। खा पॉइंट है दलित जन का करो उद्धार। गा पॉइंट है गरीब, वह तोड़ती पत्थर, भिक्षुक। घा पॉइंट है किसान, जीर्ण बाहु है छेड़ शरीर। तीसरा पॉइंट है दूसरी कसौटी यह है कि कविता में भाव वैविध्य की क्षमता कितनी है। इस कसौटी पर निराला का कोई सानी नजर नहीं आता। मैथिली शरण गुप्त प्रायः सामाजिक सुधार तथा उद्बोधन तक सीमित है। दिनकर प्रधानता ओज के कवि हैं। मुक्तिबोध आत्मसंघर्ष पर केंद्रित रहे हैं। महादेवी वेदना और रहस्य की कवित्री हैं। और पंत भी प्रायः सुकुमारता के कवि हैं। निराला में जो वैविध्य है वह अनूठा है। जूही की कली में रोमानियत तो शक्ति पूजा में औदात्य यानी क्लासिकी है। सरोज स्मृति में शोक का भाव है तो कुकुरमुत्ता में आबूस का विद्रोह भाव है। भारतीय जय विजय करे में राष्ट्र प्रेम है तो जीर्ण बाहु है सिर शरीर में। देखिए फिर से पढ़ता हूँ। भारतीय जय विजय करे में राष्ट्र प्रेम है तो जीर्ण बाहु है सिर शरीर में कीर्षक चेतना है। इतना विविध संसार किसी दूसरे कवि में नहीं है। चौथा पॉइंट है महान कवि वह है जिसने साहित्य में नए प्रयोग का साहस दिखाया हो। इस दृष्टि से भी निराला सचमुच निराले हैं। पॉइंट है इसमें प्रगीत, लंबी कविता, छंद में मुक्त छंद और दुरांतर प्रवाही वाक्य विधान। अगला पॉइंट है
भाषा में समास गुण से लेकर एकदम भदेश भाषा का प्रयोग। भाषा में समास गुण से लेकर एकदम भदेश भाषा का प्रयोग। अगला पॉइंट है बिंब। बिंब में है विशेषता भयानक और विराट बिंबों का प्रयोग। विशेषता भयानक और विराट बिंबों का प्रयोग। निष्कर्ष है, निष्कर्ष में लिखेंगे कमाल धमाल रुमाल कर दिया है। अब देखते हैं बीपीएससी में क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर। तो क्वेश्चन नंबर 6 के उत्तर में पहला पॉइंट है यह कृतिवास रामायण कथा से भिन्न कथा है। यह रामचरितमानस से भी भिन्न है। यह निराला की राम कथा है और सभी बदलाव सो उद्देश्य से किए गए। दूसरा पॉइंट है कविता में दिखने वाले राम वस्तुतः निराला स्वयं है। उन्होंने खुद अपने जीवन में अन्याय और शक्ति को साथ साथ देखा है। इस कविता के बहाने वे अपने जीवन संघर्षों से लड़ने के लिए शक्ति तलाश रहे हैं। तो इसी के साथ लेक्चर नंबर 114 हिंदी साहित्य का यहीं पे समाप्त होता है। हिंदी साहित्य लेक्चर नंबर 115 कुकुरमुत्ता से संभावित प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है कुकुरमुत्ता की मूल संवेदना क्या है? क्या इसे प्रगतिवादी काव्य में शामिल करना उचित है? 2.5 स्टार। दूसरा प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि कुकुरमुत्ता प्रगतिवादी यांत्रिकता का विरोध करते हुए भी प्रगतिशील मूल्यों का समर्थन करने वाली कविता है। 2 स्टार। तीसरा प्रश्न है आपकी राय में कुकुरमुत्ता राम की शक्ति पूजा के विरोधी भाव की कविता है। आपकी राय में कुकुरमुत्ता राम की शक्ति पूजा के विरोधी भाव की कविता है या उसका अगला स्वाभाविक चरण है। 3 स्टार। चौथा प्रश्न है राम की शक्ति पूजा और कुकुरमुत्ता में क्या समानताएं और क्या अंतर है? 3 स्टार। और 5वां प्रश्न है कुकुरमुत्ता की शिल्प पर विचार करें। 2 स्टार। अब हम देखें राम की शक्ति पूजा और कुकुरमुत्ता की तुलना। तो दोनों में पहले समानताएं देखते हैं। पहला पॉइंट है समानताएं। समानताओं में का पॉइंट है दोनों कविताओं में दिखता है कि शक्ति मूलतः अन्याय के पक्ष में है। राम की शक्ति पूजा में दुर्गा रावण के पक्ष में है, तो कुकुरमुत्ता में संसाधनों का अत्यधिक दोहन गुलाब ने कर लिया है, जिसके पास सौंदर्य की शक्ति है। खा पॉइंट है दोनों कविताओं में अन्याय के विरुद्ध विद्रोह की चेतना भी विद्यमान है। शक्ति पूजा में हनुमान और राम शक्ति पूजा में हनुमान और राम अपने अपने तरीके से अन्यायपूर्ण शक्ति के विरुद्ध संघर्ष करते हैं, जबकि कुकुरमुत्ता में स्वयं कुकुरमुत्ता ने गुलाब के विरुद्ध गंभीर विद्रोह छेड़ दिया है। गा पॉइंट है मौलिकता का प्रसंग दोनों कविताओं में उपस्थित है। शक्ति पूजा में राम शक्ति की मौलिक कल्पना करते हैं, तो कुकुरमुत्ता में कुकुरमुत्ता खुद को गुलाब की तुलना में मौलिक बनाता है। उदाहरण है तू है नकली मैं हूँ मौलिक, शक्ति की करो मौलिक कल्पना। तो ये उदाहरण दोनों हैं। घा पॉइंट है दोनों कविताएं अपने समय के काव्य आंदोलनों का अतिक्रमण करती हैं। शक्ति पूजा छायावाद के उत्तरार्ध की कविता है। उसमें निहित क्लासिकी तत्व उसे छायावाद की स्वच्छंदतावादी रोमानियत से आगे ले जाता है। इसी प्रकार कुकुरमुत्ता प्रगतिवाद के उत्तरार्ध की कविता है, किंतु वह भी प्रगतिवाद के अंधानुकरण करने से इनकार करती है। अंगा पॉइंट है काव्य रूप की दृष्टि से दोनों लंबी कविताएं हैं और दोनों में कथात्मकता का तत्व भी विद्यमान है। चा पॉइंट है दोनों कविताओं का ढांचा प्रतीकात्मक है। प्रतीकार्थ खुलने पर ही अर्थ स्पष्ट हो पाता है।
और 6 पॉइंट है, छंद का नियम दोनों कविताओं में टूटी है, हालांकि दोनों में लय की उपस्थिति बनी रही। अब अगर अंतर देखें हम राम की शक्ति पूजा और कुकुरमुत्ता में, तो राम की शक्ति पूजा में पहला पॉइंट है छायावादी चेतना, कुकुरमुत्ता में पहला पॉइंट है छायावादी रोमानियत के प्रति विद्रोह की कविता, छायावादी रोमानियत के प्रति विद्रोह की कविता। राम की शक्ति पूजा में दूसरा पॉइंट है नायक उदात्त है, कुकुरमुत्ता में दूसरा पॉइंट है नायक औदात्त को तहस नहस कर देना चाहता है, रोज पड़ता रहा पानी ... राम की शक्ति पूजा में तीसरा पॉइंट है नव्य वेदांत का गहरा प्रभाव, यानी पर्वत को पार्वती मान लेना। कुकुरमुत्ता में तीसरा पॉइंट है वेदांत दर्शन का मजाक बनाया गया है, कुकुरमुत्ता खुद को ही ब्रह्म समझता है। रामविलास शर्मा कहते हैं लगाता हूँ पार मैं ही ... राम की शक्ति पूजा में चौथा पॉइंट है पौराणिक या मिथकीय प्रतीक, कुकुरमुत्ता में चौथा पॉइंट है प्रतीक पौराणिक नहीं है, किंतु कुछ पौराणिक प्रतीक बीच में आए हैं, जैसे राम का धनुष, यशोदा की मथनी, सुदर्शन चक्र आदि। राम की शक्ति पूजा में पांचवा पॉइंट है प्रकृति का सुंदर व रोमानियत भरा रूप जो छायावाद में प्रायः दिखता है, कुकुरमुत्ता में पांचवा पॉइंट है प्रकृति के सुंदर और असुंदर दोनों रूप, यानी छायावादी सौंदर्य और प्रगतिवादी सहज प्रकृति, यानी तितली और मकड़ी। राम की शक्ति पूजा में छठा पॉइंट है भाषा प्रधानता, तत्समी और समास बहुला, भाषाई अभिजात्य। कुकुरमुत्ता में छठा पॉइंट है देशज और विदेशज शब्दों की भरमार वाली जनसाधारण की भाषा। राम की शक्ति पूजा में छठा पॉइंट था भाषा प्रधानता, तत्समी और समास बहुला, यानी भाषाई अभिजात्य। और कुकुरमुत्ता में छठवां पॉइंट है देशज और विदेशज शब्दों की भरमार वाली जनसाधारण की भाषा। राम की शक्ति पूजा में सातवां पॉइंट है छंद का ढांचा बना रहा है, हर पंक्ति में 24 मात्राएं हैं, 8 मात्राओं की 3 यतियां हैं और लघुवंतता है, किंतु दुरांतर प्रवाही वाक्य विधान जैसे मौलिक प्रयोग हुए हैं, कुकुरमुत्ता में सातवां पॉइंट है इसमें छंद का ढांचा लगभग टूट गया है, कहीं कहीं तुक है, किंतु छंद के निश्चित नियम प्रायः अनुपस्थित हैं। तो इसी के साथ लेक्चर नंबर 115 हिंदी साहित्य का यहीं पर समाप्त होता है।